तो मैं तो कर ही नहीं सकता, कैसे भाषण करूंगा। मैं आपको बता सकता हूं कि वर्षों तक मेरे मन में, मेरी प्रकृति में वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया कि मैं भाषण नहीं कर सकता। अटल जी को इतना सुनने के कारण कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, मैं नहीं बोल सकता। यहां तक कि जब वाजपेयी जी ने पंडित दीनदयाल जी के देहांत के बाद फिर वाजपेयी जी अध्यक्ष बने जनसंघ के, और 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद उन्होंने कहा, 3 या 4 साल रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा इसके बाद। उन दिनों में प्रति वर्ष होता था चुनाव। उन्होंने कहा मैं नहीं रहूंगा और अब आप संभालिए। मैंने कहा मैं अध्यक्ष का मतलब है, अगर संगठन का कार्य करना होगा वो तो मैं कर सकूंगा, मुझे लगता है कि मैं कर सकूंगा, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद मैं भाषण नहीं कर सकता। भाषण नहीं कर सकता तो अध्यक्ष कैसे बनूंगा, मैं नहीं बन सकता। तो फिर इस पर जब बहस हुई, फिर उन्होंने कहा कि तुम संसद में तो बोलते हो। मैंने कहा संसद का बोलना एक है, लेकिन राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनना, उसका मतलब हजारों लोगों के सामने बोलना, और मैंने आपको देखा है बोलता हुआ, मैं नहीं बोल सकता, मैं बिल्कुल बोल रहा था। तो फिर उन्होंने इस बात पर मेरी बात मान करके, अच्छी बात है, फिर किसको बनाए, और हम ग्वालियर गए दोनों मिलकर के राजमाता जी को मनाने के लिए कि वो बन जाए, और राजमाता जी को मनाने में 2 दिन लगे। अल्टीमेटली मानी, लेकिन कहा कि मैं हाँ कहती हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुजी से अनुमति लेकर के फिर बनूंगी। और उसके 2 दिन बाद उन्होंने कहलवाया कि मेरे गुरुजी कहते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर हम दोनों मिलकर के और अपने सहयोगी के पास गए, उनको मनाए, और जब कोई नहीं माना तो उन्होंने कहा तो तुमको बनना पड़ेगा। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वास्तव में वो एक ऐसे असाधारण व्यक्ति हैं कि उनके साथ काम करने वाला सहवासी, सहयोगी अगर स्वयं साधारण है तो वो कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इनका स्थान कैसे लूंगा मैं। और ये तो मुझे सौभाग्य जरूर प्राप्त है। जो आपने तो उनके भाषण सुने होंगे, आपने वो जो शरद जी जैसे कह रहे थे ना कि खाने का भी उनको शौक था, तो उनको पता नहीं है कि उनको खाने का ही शौक नहीं, खिलाने का भी बहुत शौक है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनके साथ साथ रहते हुए मैंने उनके हाथ का पकाया हुआ खाना खाया है। और इसीलिए हम जब बेंगलोर में कारावास में थे, 4 हम एमपी थे, तो 4 एमपी दंडवती जी थे और श्यामनंदन जी मिश्रा थे, वाजपेयी जी थे और मैं था। तो चारों ने जब काम बांटा ना, तो अटल जी ने कहा किचन का काम मुझे दे दो, मैं देखभाल उसकी करूंगा कि क्या करना है, कैसा करना है। और मैंने कहा कि अच्छा मैं करूंगा ये कि मैं छोटा सा ट्रांजिस्टर मेरे पास है, मैं सारे दुनिया के जितने सारे रेडियो स्टेशन, जितने भी मॉस्को हो, जर्मनी हो, लंदन का बीबीसी हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, सब मैं सुना करूंगा और आपको रिपोर्ट करूंगा रोज सबको। तो काम बांट लिया। लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मेरा सौभाग्य यह रहा कि साथ साथ रहने के कारण पुस्तकों का उनको बहुत प्रेम, मुझे भी बहुत प्रेम, सिनेमा का मुझे भी बहुत प्रेम, उनको भी बहुत प्रेम। हम जाते थे साथ साथ। इतना ही जरूर मैं उनको कहता था कि आज लाइन में मत खड़े हो, आपको सब पहचानते, मुझे नहीं पहचानते। और वो किस्सा तो मैंने कई जगह सुनाया सब लोगों को, और मैं समझता हूं कि वो लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होते हैं। एक यहाँ पर बाई इलेक्शन था कॉरपोरेशन का, आरती को सुना रहा हूँ, बाई इलेक्शन था कॉरपोरेशन का, और वो भी नया बाजार में। हाँ नहीं, नया बाजार में, इधर उधर। हाँ कौन सा था? सीताराम बाजार होगा? नहीं, सीताराम बाजार नहीं था, मैं समझता हूँ उधर ही कोई होगा। वैद्य जी कहाँ से थे? विद्यारत्न, नया पास होगा। और नया पास का एक बाई इलेक्शन था,
उस बाई इलेक्शन के लिए अटल जी ने, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और पोलिंग करवाई बड़ी हिम्मत के साथ। लेकिन 2 दिन बाद या अगले दिन जब काउंटिंग हुआ, हम हार गए। बहुत दुखी, बहुत दुखी और इतने परेशान थे, इतनी मेहनत के बाद हार गए। अटल जी ने कहा कि लाल चलो, चल पिक्चर देखे। तो पास का कौन सा है सिनेमा, हमने कहा ये पहाड़गंज में है, वहां चलते। पता नहीं कौन सी फिल्म होगी, लेकिन एक इंपीरियल सिनेमा है ना, अभी भी है इंपीरियल सिनेमा, वहां चले गए। और वहां चले गए अंदर टिकट लेकर, और अंदर गए तो फिल्म कौन सी थी ये महत्वपूर्ण है। वो फिल्म थी राज कपूर की बनाई हुई फिर सुबह होगी। और मुझे याद है कि मैंने ये घटना 1998 में जब वाजपेयी जी की एनडीए सरकार बनी और उसके तुरंत बाद गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मैंने अपने अध्यक्ष पद की जवाबदारी कुशाभाऊ ठाकरे को सुपुर्द की। उसमें मैंने इसका जिक्र किया और मैंने कहा देखिए, तब उस कॉरपोरेशन के चुनाव में भले हार हुई होगी, लेकिन फिर सुबह हुई, फिर सुबह होगी, ये हमने फिल्म उस समय देखी और वो फिर सुबह हुई है। आज भी रेलेवेंस हो सकती है, रेलेवेंट हमेशा हो सकती है, कई बार उसका जिक्र हुआ है। लेकिन ये जो अवसर मुझे मिला उनके साथ रहने का, उनके साथ पुस्तकों का और इनका और घूमने फिरने का भी, और मैं भले उसका शौकीन न हूं, लेकिन वो जब रीगल सिनेमा के नीचे वहां बैठ करके वहां कहते थे पानी पूरी खाएंगे, तो जैसी प्रकृति उनकी है, जैसा स्वभाव उनका है, जैसी सहजता उनके जीवन में रही है, बस सचमुच किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। और उसके ऊपर उनकी सहृदयता, सब लोगों को समेट करके चलने की क्षमता, और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात के बहुत श्रेष्ठ कवि, बहुत बढ़िया कवि, साधारण नहीं, और बहुत सारी बातें जो कि समझाने में बहुत समय लग सकता है, वो चुटकी भर में, एक छोटे से चुटकुले में ऐसे समझा लेते हैं कि जिसके कारण असाधारण व्यक्ति, वो एक असाधारण प्रधानमंत्री सिद्ध हुए इतना ही नहीं, लेकिन असाधारण व्यक्ति है, और उस व्यक्तित्व को स्मरण करना और उनके बारे में प्रभु से प्रार्थना करना तो उनको स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं देखता हूं, मैं मिलता हूं तो कितना, मैंने जो उनकी वो पूरी बात समझते हैं, अच्छी तरह से आज भी समझते हैं, लेकिन उनको बोलने में जो दिक्कत होती है वो कष्ट देती है, उनको बहुत कष्ट देती है। आज प्रातःकाल भी उनसे मिले थे, कई लोग और भी मिले थे, आए थे मिलने के लिए। और मैं बता सकता हूँ, हमारे भैरव सिंह जी कह रहे हैं ना कि वो 86 वर्ष के हैं, तो आज प्रातःकाल वहाँ पर उनको बधाई देने के लिए कौन कौन आए, बहुत सारे लोग आए, हमारे सहयोगी तो बहुत आए, लेकिन एक व्यक्ति आए जिनका नाम है आर वेंकटरमन, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, और जो कभी पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री भी रहे, और जिन्होंने एक दिन जब वाजपेयी जी की पुस्तक का विमोचन हो रहा था, जिसमें पोखरण का भी उल्लेख था, तब उन्होंने सार्वजनिक सभा में, उस सार्वजनिक सभा में जिसमें विमोचन हो रहा था, वेंकटरमन जी ने कहा कि मैं जब डिफेंस मिनिस्टर था तब भी पोखरण की पूरी तैयारी हो चुकी थी,
सब